सो वेलकम इन 10th डे। आज हम 10वां दिन पढ़ने वाले हैं और बहुत बढ़िया फीचर पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग बार कोडिंग, लेबल प्रिंटिंग, एसएमएस और ईमेल सीखेंगे। ईमेल एसएमएस क्या है कि जैसे ही किसी ने कोई बिल काटा किसी कस्टमर का, तो उसको मेल जाएगा या एसएमएस जाएगा, तो उसकी मार्ग के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं एसएमएस सेटअप। कंट्रोल रूम में जाते हैं, कंट्रोल JUI। यहां पर देखो आपको एल ऑप्शन मिल रहा है, एसएमएस सेटअप, या टाइप कर दो एसएमएस, वहां भी आ जाओगे। एंटर एंटर एंटर। लो जी, यहां आपको देखो ये पूछता है एसएमएस मार्ग सर्वर से जाए, नेट से जाए, नहीं चाहिए। फिलहाल आपने नोट रिक्वायर्ड कर रखा है, तो यहां पर हम लोग कर देंगे एन, मुझे नेट से भेजना है। यहां पर आता है स्ट्रिंग, इसे बोलते हैं हम लोग एपीआई। हम लोगों को एपीआई मिलती है टेली कम्युनिकेशन कंपनी से। तो वहां पर हम यहाँ पर यस करेंगे, जैसे ही इसके अंदर ये खुलकर आ गया मेरे पास जहां लिखा है एसएमएस स्ट्रिंग, तो वो एपीआई यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। मान लो ABCD जो भी एपीआई मिलेगी हमें, हमने इसको सेव कर दिया, यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर आप डिफॉल्ट एसएमएस डाल सकते हो, मोबाइल नंबर की लेंथ, ये क्या कई बार कोई लगाता है जी 091 लगाना पड़ रहा है, 91 लगाना पड़ रहा है, उस कंडीशन में होता है, वैसे 10 ही होते हैं। आप कब चाहते हो इसको भेजना, न्यू बिल बनने पर, मॉडिफाई होने पर, दोनों पर। चालान का भी एसएमएस जाना चाहिए क्या, स्टॉकलेस का भी जाना चाहिए, सो एंड सो। जहां पर जिस एक्शन एक्टिविटी पर आप चाहते हो एसएमएस जाए, वो चला जाएगा। अब ये क्या चाहते हो आप, क्या आप चाहते हो कि पार्टी का नेम जाए, क्या आप चाहते हो उसका बैलेंस जाए, तो ये आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर कुछ आप सेट कर सकते हो कि यार रिटेल होलसेल दोनों में जाए, सिर्फ रिटेल में जाए। यहाँ कुछ लाइन सेट, कोई डिफॉल्ट एसएमएस डालना है वो डाल सकते हो, एडमिन को भी डालना है वो। इस तरीके से आप अपने एसएमएस को मार्ग के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। उसके बाद अगला आता है ईमेल सेटअप। कंट्रोल रूम में चलते हैं, क्योंकि मेरे पास एपीआई नहीं है तो मैं आपको एसएमएस भेज नहीं पाऊंगा। आपके पास एपीआई होगी तो आप एसएमएस भेज भी सकते हो। हाँ, अभी जो आपको मेल सिखा रहा हूँ, मेल आपको बिल का जाएगा, जिस तरह मेल जा रहा है वैसे ही आपका एसएमएस भी जाएगा। अब करते हैं हम ईमेल सेटअप। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ईमेल सेटअप। कंट्रोल रूम में चलते हैं, लिखते हैं ईमेल। तो जी यहां पर आ रहा है आपका, आप क्या चाहते हो, दोनों जाएं व्हाट्सएप और ईमेल, या ईमेल जाए। यहां पर मुझे ई करना है। आपको पार्टी पूछनी है क्या, आस्क पार्टी वाइज, यस, नो डिफॉल्ट, ऑटो डिसाइड। तो मैंने कहा यस पूछे। अब ये पूछता है आपको कि ईमेल जो जाएगा वो सर्वर से जाएगा, इंडिविजुअल कंप्यूटर से जाएगा। तो आप चाहो तो सर्वर से भेज सकते हो, चाहो तो कंप्यूटर से इंडिविजुअल भेज सकते हो। तो हमने आई कर दिया। अब यहां पर क्या है, ईमेल फ्रॉम आउटलुक और एसएमटीपी। हम लोग दोनों सुविधाएं देती हैं। अगर आपकी मशीन में आउटलुक कॉन्फ़िगर है तो आउटलुक के द्वारा जाएगा, और आप कहते हो मेरा मशीन से है तो मशीन से जाएगा। अगर एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है तो यहां पर हमने कुछ दे रखा है, जीमेल के केस में क्या होगा, याहू के केस में क्या होगा, हॉटमेल के केस में क्या होगा, रेडिफ मेल के केस में क्या होगा, सो एंड सो। प्लस इनके पोर्ट डिफाइन कर रखे हैं। तो मैंने कहा जीमेल से भेजना है और यहाँ पर मैंने उसका पोर्ट डिफाइन कर दिया। यहाँ पर वो ईमेल आईडी जिस ईमेल आईडी से मेल जाएगा, और यहाँ पर आप यस करना, ये पासवर्ड मांगेगा, आपको पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पर ये व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन भी है, फ्यूचर में इसका व्हाट्सएप का भी पढ़ेंगे हम लोग, व्हाट्सएप भी फ्री है हमारा। अब ये है आपको क्या क्या भेजना है, सॉफ्ट कॉपी भेजनी है, पीडीएफ भेजना है, वो सेट कर सकते हो। एस्केप करो, यस करो। यहाँ पर एक लेजर है योगेश नाम का, योगेश नाम के लेजर में जाएंगे, यहाँ पर एसएमएस एंड ईमेल में जाएंगे। यहाँ उस कस्टमर की, जिस कस्टमर को मेल भेजना है उस कस्टमर की मेल आईडी डालनी है।
ये मैंडेटरी है। ऑफ कोर्स अगर मेरे पास मेल आईडी ही नहीं होगी तो मैं कैसे भेजूंगा। यहाँ पर मेल आईडी चूज कर सकते हो, यहाँ पर आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, बोथ यूज कर सकते हो। फिलहाल हम मेल आईडी की बात कर रहे हैं। लो जी, अब मैं एस्केप कर देता हूँ, ऑल 10 मारता हूँ, यहाँ पर एक बिल कर देता हूँ योगेश को, एंटर। या मैंने बोला बीकासूल के 3 पीस दे देता हूँ, एस्केप। खुलकर आ गया पॉपअप नया मेरे सामने, कहता है सॉफ्ट कॉपी भेजना है, पीडीएफ भेजना है। मैंने कहा पीडीएफ भेजना है, यस कर दिया। लो जी, ये आपका मेल सेंड कर रहा है, ये आपका मेल सेंड कर दिया, कोई एरर मैसेज नहीं आया, इसका मतलब मेल चला गया है। अब एक बार मैं आपको मेल आईडी की सेटिंग भी दिखा रहा हूं। ऐसे नहीं जाएगा, आपकी जो मेल आईडी है आपको उसको भी सेट करना पड़ेगा। आपको मेरा क्रोम दिख रहा है दोस्तों? आर यू गेटिंग माई क्रोम? तो यहां मैं गया, लिखा जीमेल। यहां मैं आपको दिखा रहा हूं जो आपको मेल आईडी की सेटिंग करनी है। मैंने यहां पर कर दिया, ये वो मेल आईडी है जिससे मैं भेजूंगा, जिससे एक डिस्ट्रीब्यूटर भेजता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लोग क्लिक करेंगे, मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाएंगे, यहां पर सिक्योरिटी में जाएंगे, लिख लेना स्टेप प्लीज। और यहां पर हमें 2 ऑप्शन सेट करने हैं। एक होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये ऑफ रहेगा। और दूसरा है लेस सिक्योर ऐप एक्सेस, ये हमें अलाउ करना है, ये ऑन रहेगा। ये 2 सेटिंग करने के बाद ही आपकी मेल जाएगी। इसके बाद मैं साइन आउट कर देता हूं। चलिए, अब जिस मेल आईडी पर ये जाना चाहिए था, हम उस मेल आईडी को खोल लेते हैं। वो ये वाली मेल आईडी थी जो हमने कस्टमर के लेजर में डाली थी। अब तक वो मेल आ जाना चाहिए। लो जी, देख लो दोस्तों, आपके सामने मेल आ चुका है 8:48, 8:48 का। क्लिक करूंगा, ये आपका वही पीडीएफ है, 3 क्वांटिटी थी। लो जी, यहाँ आपको दिखा रहा है 3 क्वांटिटी बीकासूल की थी, ये एक स्कीम में फ्री आया था, तो ये आपको पूरा का पूरा दिखा रहा है। आई होप आपको यहां तक सारा क्लियर होगा। अब हम चल रहे हैं अपने एक और बेहतरीन ऑप्शन की तरफ, जिसका नाम है बारकोड। बारकोड को शुरू करने से पहले मैं बारकोड को ब्रीफ कर देता हूं। जहां पर कस्टमर्स का अच्छा फुटफॉल होता है, वहां पर एक बिजनेसमैन के पास, दुकानदार के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर आइटम का रेट चेक करे। अब हर आइटम का रेट चेक करे, एंटर करे, रेट चेक करे, एंटर करे, ऐसा नहीं हो सकता। प्लस डिफरेंट डिफरेंट रेट होता रहता है। हो सकता है अगर मैंने ये जूस लिया, इस जूस का पहले रेट अलग था, अब रेट अलग हो गया है। आप देखो इस पे ना बारकोड की लाइनें आ रही है। तो अगर ये हर बार चेंज हो रहा है तो मुझे हर बार देखने में दिक्कत आएगी और मेरी बिलिंग स्पीड स्लो हो जाएगी। तो हर आइटम के ऊपर एक बारकोड प्रिंट होता है, एक बारकोड गन होती है, वो स्कैन करता है, सीधा बिलिंग हो जाती है। जो रेट होते हैं वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाते हैं। तो बारकोड का पूरा प्रावधान हमारे पास है, पूरी फैसिलिटी हमारे पास है। एक आइटम क्रिएट करते हैं, F2। यहां पर ना कहीं बारकोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, यहां पर कहीं बारकोड का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो पहले हम बारकोड को इनेबल करेंगे। तो बारकोड को इनेबल करने के लिए कंट्रोल रूम में चलते हैं, बारकोड टाइप करते हैं। अब बारकोड के भी डिफरेंट टाइप हैं, कैसे जनरेट हो। जैसे सर मैं खुद डालूंगा हर आइटम का बारकोड, एक तरीका। सर
ऑटोमेटिकली ये बारकोड 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर आता है। दूसरा तरीका। तीसरा, मेरा जो सप्लायर बारकोड डालता है वो बारकोड ही मेरा बारकोड बन जाए। जैसे पेप्सी हुई, कोक हुई, मैंने आपको अभी जूस की बोतल दिखाई थी, इनके ऊपर बारकोड अपना नहीं लगाते वो लोग, वो जो सप्लायर का है वही यूज करते हैं, जो कंपनी का है वही यूज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को हर तरह के टाइप के बारकोड जनरेट करने की फैसिलिटी मिलती है। तो यहां पर आता है मेरे पास आइटम वर्किंग स्टाइल। तो यहां पर आता है, अगर आपको मास्टर वाइज सेट करना है तो बी दबाओ, बैच वाइज करना है तो आर दबाओ। पहले हम मास्टर वाइज करके बी दबाते हैं, एंटर। सेव कर देता हूं। यार एक बार बोल रहा है मेंटेनेंस, चला देता हूं। लो जी, अब कंट्रोल करता हूं, कंट्रोल आई करते हैं, F2 दबाते हैं। आप देखो आपके सामने बार कोड का ऑप्शन आ गया। मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 नोट बार 3 3 3 दबा दिया, बार कोड डाल दिया मैन्युअली। और मैंने आइटम बना दी इसके अंदर, क्रोसिन 750 टैबलेट। परचेज करता हूं एक टैबलेट सपोज 5 रुपए में और बेचता हूं 7 रुपए में। एक बार परचेज चढ़ा लेता हूं। क्रोसिन 750 C1 225 50 क्वांटिटी ले ली। लो जी, इसको सेव कर दिया। अब इसकी बिलिंग करते हैं। जब मैं इसकी बिलिंग करूंगा तो यहां पर ये विंडो खुलकर आई, यहां डालूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रैक्टिकली गन होगी, बारकोड गन, उसे स्कैन करूंगा, जैसे एंटर मारूंगा, लो दोस्तों, आपकी क्रोसिन की बिलिंग हो गई। इसमें यह भी फीचर है कि आप डिफॉल्ट क्वांटिटी 1 2 भी सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही एंटर मारोगे एक क्वांटिटी यहां लिखा आ जाएगा और आपका कर्सर नीचे आ जाएगा, तो बिलिंग बहुत फास्ट हो जाती है। ये है मेरा एक तरीका जिसमें मैं मैनुअल बारकोड डालता हूं। एस्केप करता हूं, कंट्रोल रूम में चलते हैं, बारकोड टाइप करते हैं। अब मैं करता हूं इसको आर, बैच वाइज। और यहां नीचे एक ऑप्शन आएगा आपके सामने, जनरेट बैच बारकोड नंबर ऑन, यस कर दो इसको। यहां पर आप देख लेना, यहां आपको दिखा रहा है बारकोड नंबर की सेटिंग कर सकते हो, बारकोड के डिफरेंट टाइप चूज कर सकते हो, एटसेट्रा। एस्केप करता हूं, दोबारा चलाता हूं मेंटेनेंस, एक नया आइटम बनाता हूं। इस बार बारकोड खाली छोड़ रहा हूं, मैं डाल नहीं रहा हूं इसके अंदर कुछ। YJ लैक, ऑल्ट P करते हैं, एंटर मारते हैं। YJ लैक चूज करते हैं, क्योंकि टैबलेट लेनी तो मैं टैबलेट वाला ले रहा हूं। एंटर, V123 327, मैंने ली 10 क्वांटिटी। इसका परचेज रेट है 7 रुपए। देखो साथियों, यहां पर आपका ऑटोमेटिकली बारकोड जनरेट हो गया है 102000। मैंने कहा बेचूंगा इसको 9 रुपए में, कंट्रोल W। अब अगला बैच आता है इसी का, YJ लैक का, ऑल्ट P, एंटर। यहां पर आया YJ लैक, इस बार करा V100, यहां डाला हमने 50। इस बार परचेज आई 9 रुपए की। देखो यहां पर फिर दोबारा बारकोड चेंज हो गया है, क्योंकि ये बैच चेंज हुआ है, बैच चेंज होने पर बारकोड ऑटो चेंज हो गया है। ये मैं बेचूंगा 11 रुपए का, कंट्रोल W।
अब देखो अच्छी बात, ऑल्ट एन करता हूं, पार्टी सेलेक्ट करता हूं, बार कोड डाला 102000, ये 9 रुपए वाला है, देखो 9 रुपए आ गया। लेकिन दूसरा बैच लिया मैंने, ये 11 रुपए का था, 11 रुपए रेट आ जाएगा। तो बैच वाइज आपका ऑटोमेटिकली रेट जनरेट हो रहा है यहाँ पर। ये बहुत ज्यादा यूज होता है जब हम कहीं पर भी बैच वाइज बारकोड लगाते हैं। बारकोड का स्लिप निकालने के लिए हमारे पास बारकोड प्रिंटर के साथ उसकी एक यूटिलिटी आती है, वो डिफरेंट हो सकती है, जेब्रा की अलग हो सकती है, टीएससी की अलग हो सकती है, सो एंड सो। तो हमारे पास जो बार टेंडर है वो टीएससी प्रिंटर का है। तो टीएससी प्रिंटर आपके सामने खुल के आ रहा है, ये वाला बार टेंडर। यहां पर हम वो बार कोड का लेबल डिजाइन करेंगे। तो यहां पर मैं करता हूं स्टार्ट अ न्यू लेबल फॉर्मेट, ब्लैंक फॉर्मेट चाहिए, नेक्स्ट। चलो, अभी क्योंकि प्रिंटर नहीं है तो मैंने डायरेक्ट खोल दिया है, बट जब प्रिंटर होगा तो आपके सामने पेपर का साइज डिफाइन करके ये सब चीजें आ जाएंगी। तो इस तरह से आपका ये खुलकर आ जाएगा। यहां पर पहले आपको ये मिलेगा एक टेक्स्ट का, यहां क्लिक करना टेक्स्ट के ऊपर, यहां मुझे चाहिए। अब कंट्रोल दबा के इसे ड्रैग कर लो और ड्रैग कर लो, डबल क्लिक करते हैं, यहां लिख देना बैच, यहां लिख देना रेट, यहां लिख देना बैच, डबल क्लिक करा बैच, और नीचे चाहिए बारकोड तो यहां क्लिक करो, ये बारकोड आ जाएगा आपका। लो जी, ये आपका बारकोड आ गया। इस तरह इसको डिजाइन करते हैं। फिर फाइल में जाते हैं, प्रिंट पर क्लिक करते हैं, यहां पर आपको प्रिंटर के नाम आ जाएंगे जब प्रिंटर कनेक्ट होगा। तो यहां पर एक ऑप्शन आएगा, ऑप्शन के अंदर प्रिंट ए फाइल, तो आप उसको प्रिंट ए फाइल कर देना डेस्कटॉप पे, तो आपकी एक पीआरएन फाइल बन जाएगी। लो साथियों, जब उसको मैं प्रिंट करूंगा तो ऐसी एक पीआरएन फाइल बनकर आ जाएगी मेरे सामने, ये लो। तो यहां पर वही कंपनी का नाम, आइटम नेम, एमआरपी, रेट, ए, जो आप चाहते हो वो आ जाएगा। तो ये इस तरह की पीआरएन बनाने के बाद मैं दोबारा मार्ग में जाऊंगा, मास्टर के अंदर, सेटअप के अंदर, सेल फॉर्मेट के अंदर, पासवर्ड था 2021-11-29, एंटर। यहां पर मिलेगा मुझे ऑप्शन बारकोड पीआरएन, यहाँ पर डीएलएल भी है, पीआरएन भी, फिलहाल हम पीआरएन कर रहे हैं। एंटर मारेंगे, फॉर्मेट का नाम डिफाइन करेंगे, यस। ये बोलता है मेरे से कितने अक्रॉस लेबल चाहिए, एक ही लेबल चाहिए, एक ही लेबल का है। यहां पर एक पूछता है मुझसे एक्सटर्नल रन फाइल। होता क्या है, हमारा जो बारकोड प्रिंटर है वो होता है विंडोज बेस्ड, और ये जो हमारा है डॉस बेस्ड। तो इनकी आपस में लिंकिंग बनाने के लिए हम लोगों ने एक यूटिलिटी बना रखी है। तो यहां पर उस यूटिलिटी का पाथ देना है। आपको डी ड्राइव दिख रही है, मेरी डी ड्राइव, इसमें एक एसपी फोल्डर, और यहां पर है टीवीएस। इस पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, और यहां कंट्रोल वी स्लैश tvs.exe, एंटर। अब प्रिंटर ऑन, उसके अंदर जो नोटपैड में पीएन बनी थी उसकी ये वाली फाइलें, ये वाला कोड कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल डब्ल्यू करो, सेव,
फॉर्मेट के अंदर ये वाला पार्ट कॉपी कर लो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और प्रिंटर ऑफ के अंदर ये वाला कर लो कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, या CLS कर दो, कंट्रोल W। लो जी, ये जो आपने PRN बनाई थी वो PRN मेरी मार्ग में कॉन्फ़िगर हो गई। अब कंट्रोल I प्रेस करता हूं, YJ लेग पे जाता हूं, यहां पर दबाना है शिफ्ट प्लस, और यहां आ रहा है बार कोड का ऑप्शन। 18 नंबर बार कोड था हमारा, एंटर 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 एंटर। लो जी, इसके बार कोड निकालने हैं आपको, मुझे इसके निकालने हैं। कितने पीस निकालने हैं? 5 पीस निकालने हैं। कंट्रोल W व्यू, देखो जी, कंपनी नेम आ गया, आइटम नेम आ गया, MRP आ गया, ये आ गया, लेकिन रियल तो आया ही नहीं इसके अंदर, जो रियल कंपनी नेम था। तो एस्केप करते हैं, थोड़ी सी कोडिंग और कर देते हैं, यहां जाओ, यहां कमांड लगा दो कंपनी नेम की, इसको डिलीट करो। ये लोग, हम ये सब चीजें हम लोग कर चुके हैं बिल फॉर्मेट में। F1 कंपनी नेम, F3 यहाँ पर लगा लो @ ताकि स्पेस कम लगे, जितना जरूरत उतना ही लगे। आइटम नेम F1, यहाँ पर सर देखो आइटम नेम 2 आ रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था, एक विदाउट पैकिंग एक विद पैकिंग है। हम लोगों का आइटम का नेम 30 कैरेक्टर का है, पैकिंग का 15 का है। अगर कोई बोलता है मुझे पैकिंग नहीं चाहिए बट आइटम नेम लंबे चाहिए, तो हम मैक्सिमम 45 कैरेक्टर तक का आइटम नेम दे सकते हैं इसके द्वारा। ये जो दोनों को मर्ज करने की कमांड है वो यहां से लगेगी, और सिर्फ आइटम की यहां से लगेगी। F3 रेट A कर दो यहाँ पर, F1 रेट A, F3, और यहां लगा दो कमांड बार कोड की, F1, ये आ रही है कमांड आपकी बार कोड की, F3, कंट्रोल I YJ लेग शिफ्ट प्लस बार कोड 3 चाहिए। लो जी, कंपनी का नाम आ गया, आइटम का नाम आ गया, MRP आ गया और बार कोड आ गया। लेबल प्रिंटिंग क्या है? लेबल प्रिंटिंग, अभी जैसे मैंने आपको बार कोड दिखाया, इसका अलग से प्रिंटर आता है, इसका अलग से पेपर आता है, स्टिकर आते हैं। तो दुकानदार बोल सकता है सर 6-8 हजार का प्रिंटर, फिर उसका रोल खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन आमतौर पर सभी दुकानदारों के पास इंकजेट या लेजर प्रिंटर होता है। तो एक लेबल शीट आती है इस तरीके की, देखो सर, ये है लेबल शीट A4 साइज की। तो वो क्या करते हैं, इस A4 शीट के ऊपर ऐसे स्टिकर चिपके होते हैं, तो यही प्रिंट कराते हैं और इसको ही लगा देते हैं। तो उनको नया प्रिंटर भी नहीं लेना पड़ता, अलग से रोल भी नहीं लेना पड़ता। तो काफी चीप सॉल्यूशन है। ये लेबल्स बने हुए हैं, ये लेबल बने हुए हैं 1 2 3, ये ऐसे करके रो है, ऐसे करके कॉलम। तो अगर कोई हमसे बोलता है कि सर कोई सस्ता सॉल्यूशन दे दो, तो हम उसे लेबल प्रिंटिंग दे देते हैं। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 रो हैं, 3 कॉलम है, तो 24 लेबल की शीट है ये। साइज के अकॉर्डिंग शीट पर लेबल ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अब देखो श्रीमान जी, इसके लिए मास्टर, पहले हम देखो कंट्रोल I करते हैं, VJ YJ लेग पे जाते हैं क्योंकि उसका बनाया हमने बार कोड, शिफ्ट प्लस करते हैं, लेबल में जाते हैं। यहाँ लेबल एक बाय डिफॉल्ट वाला बना हुआ है, ये देखो, ये एक डिफॉल्ट का बना हुआ है, हम खुद बनाएंगे अपना आप। एस्केप, और बहुत ध्यान से देखना है, बहुत काम की चीजें हैं आपके लिए। मार्क सेटअप, कंट्रोल रूम, सॉरी मार्क सेटअप, सेल फॉर्मेट, यहां आते हैं हम लोग लेबल फॉर्मेट के अंदर। इसका नंबर डिफाइन कर देते हैं, सपोज 09। यस, ये स्क्रीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेबल डिजाइन करने के लिए। कहता है कितने लेबल चाहिए आपको,
क्रॉस लेबल कितने हैं? जो हमने अभी शीट देखी थी वहां 3 थे, उसे अक्रॉस लेबल बोलते हैं। तो मैंने कहा 3 है, 4 है, 5 है, वो सेट कर सकते हैं। अब आता है रो पर लेबल। आपने जो ये लेबल देखा है, इसमें कितनी रो चाहिए? एक में एक यहां चाहिए आइटम नेम, एक यहां चाहिए आइटम की कंपनी, एक रेट है और एक बारकोड, तो 4 चाहिए। तो हमने कहा 4 चाहिए, ठीक है। लेबल रो पर पेज, सर रो कितनी थी इसके अंदर? 8 थी। 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, 6 रो, 7 रो, 8 रो। तो ये वो रो पूछता है। तो अगर मेरे पास 5 कॉलम है, जो उसमें 3 है, और रो 13 है, तो 65 लेबल आ गए। 13 5 65। इसको मेजर हम एमएम में करेंगे, बाकी हम इंचेस में भी कर सकते हैं, बट एमएम बेस्ट। राइट मार्जिन, सर ये जो आप लेबल चला रहे हो, इसका राइट मार्जिन क्या होगा? वो सेट कर सकते हो। लेबल की विड्थ, यहां से जो लेबल शुरू है और यहां पर एक लेबल खत्म है, ये लेबल की विड्थ है। लेबल गैप विड्थ, सर इसकी चौड़ाई में गैप कितना होगा? वो सेट कर सकते हो। अब आपको बता रहा है कि पहला जो लेबल होगा वो 6 पर, फिर 54 पर, फिर 108 पर, 150 पर, 198 पर, 198 पर प्रिंट होगा। ये आपने पूरे लेबल्स रो की विड्थ सेट कर दी। सेम हाइट के लिए टॉप मार्जिन, सर ये जो यहां से यहां तक का मार्जिन है, ये कितना होगा? लेबल की हाइट, ये लेबल की हाइट कितनी होगी? लेबल की हाइट का गैप सेट करना चाहते हो, गैप सेट कर लो। ये आपको बता रहा है पहला लेबल 8.5 पर प्रिंट होगा, दूसरा 12 पर प्रिंट होगा, तीसरा 16 पर, देन 21 पर, समथिंग। लो जी, अब आता है फॉर्मेट। सर पहली कमांड क्या थी मेरे पास? मुझे चाहिए था आइटम नेम। F1 दबाओ, लिख दो आइटम नेम। F3 मारो, आइटम नेम आ गया। अब मुझे चाहिए F1 कंपनी नेम, F3 मारो, कंपनी नेम। अब मुझे चाहिए ए डाल दो, अब रेट है आ गया। F3। अगला मुझे चाहिए बारकोड, बारकोड लगा देता हूं मैं, Ctrl W से। बाहर आए, Ctrl I प्रेस करा, YJ लेग टाइप करा, Shift+ करा, लेबल करा। 9 नंबर लेबल आ गया मेरा, यहाँ पर एंटर मारा। कह रहा कितने लेबल निकालने हैं? 10 लेबल निकालने हैं। Ctrl W, प्रिंट। किसमें करना है प्रिंट? PDF में प्रिंट करना है मुझे। एंटर, ओके। कहां पर सेव करना है? डेस्कटॉप पर, वन नाम से। के डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल आ गई होगी, वन नाम की PDF। लो जी, ये आपके दोस्तों प्यारे लेबल आ गए हैं। आपका नाम आ गया है, कंपनी का नाम आ गया है, MRP आ गया है, और आपका बारकोड आ गया है। एक बार कहता हूं, ये बारकोड आपका स्कैन भी हो रहा होगा। अगर आप में से किसी के पास बारकोड स्कैनिंग की ऐप है तो आप भी ट्राई कर सकते हो। मैं ट्राई कर रहा हूं मोबाइल से। पेपर पे तो स्कैन हो ही जाएगा ये, बट एक बार स्क्रीन से भी देख लेते हैं। लो दोस्तों, ये इसने स्कैन करके जो इसका बारकोड है 102001 वो दिखा दिया है। आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, बट 20001 आ गया है। तो ये है मेरा पूरा लेबल डिजाइनिंग।